स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर 12 से रेलिवेंट एग्जांपल्स को स्टडी करना है। ये एग्जांपल्स ना सिर्फ 2021 के लिए एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे आगे जो एग्जाम्स होंगे उनके लिहाज से भी ये एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 12.3 है। इसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, क्यू के बराबर है, और उनके दरमियान दोनों चार्जेस के दरमियान फासला हमें बताया गया है कि वो 2d के इक्वल है। और हमसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें आप दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर। तो मैं आपके सामने पहले ब्रीफ सी वजाहत करता हूँ कि हमारे पास अपोजिट चार्जेस है। इससे मुराद ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हमें ये कहा गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो इसका भी क्यू ही होगा, लेकिन ये माइनस नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा लेता हूँ। फिर हमें बताया गया है कि दोनों के दरमियान फासला जो है वो 2d के इक्वल है। और आखिर में हमसे पूछा गया है कि दोनों के मिड में एक पॉइंट लें और उस पर पोटेंशियल की वैल्यू आप फाइंड करें। तो दोनों चार्जेस का फासला 2d है, तो किसी भी चार्ज का जो इस सेंट्रल पॉइंट से फासला होगा ऊपर वाले फासले का हाफ होगा, d के इक्वल होगा, और इसी तरह ये फासला भी हमारे पास d के इक्वल होगा। तो जब यहाँ तक हमें समझ आ गई तो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है इसको सॉल्व करना। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q ओवर r। लेकिन यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे चार्ज का जो पॉइंट से फासला है वो r नहीं बताया गया हमें, बल्कि d बताया गया। तो हम यहाँ पे r की बजाय d लिखेंगे। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से जब हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे उसका फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की मिकदार चूंकि नेगेटिव है तो हम लिखेंगे -q ओवर d। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये नेगेटिव साइन जो है इसको शुरू में लेके जा सकते हैं, तो हम ये नेगेटिव साइन यहाँ लिख लेते हैं और q ओवर d के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करें आप, प्लस वाले पोटेंशियल को और माइनस वाले पोटेंशियल को, सॉरी प्लस वाले पोटेंशियल को और माइनस वाले पोटेंशियल को आप दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करें और यहाँ पे पॉजिटिव वाले पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर d, और उससे आगे आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पुट करें, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q ओवर d। अब आपके पास दोनों पोटेंशियल्स जो है इनकी वैल्यू सेम है, दरमियान में नेगेटिव साइन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 के साथ वैसे यूनिट्स लिखना उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो इसलिए हम साथ में 0 वोल्ट्स लिखेंगे, क्योंकि जो यूनिट्स होते हैं इसके भी आंसर की के मुताबिक इसका आधा नंबर होता है। तो अगर आप नहीं लिखते तो फिर एक तरीके से इतना मुनासिब नहीं रहता, एग्जामिनर के पास जवाब हो सकता है, इन सम केस वो आपके नंबर काट भी सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2e falls थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3v, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट। यानी आपको ये बताया गया है कि एक पार्टिकल था जिसके ऊपर चार्ज 2e के बराबर था, उसने पोटेंशियल डिफरेंस 3v कवर किया है। आपने ये देखना है कि उसने कितनी एनर्जी रिक्वायर की। तो सबसे पहले आप चार्ज की मिकदार लिखें, सोल्यूशन सबसे पहले लिखना होता है। पेपर में आपने सवाल नहीं लिखना होता, सवाल की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन लिखें, ऊपर नंबर लिखें। तो हमारे पास पहले चार्ज की मिकदार हमें बताई गई है 2e के इक्वल है। उसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है, वो हमारे पास 3v के इक्वल है, और हमें कहा गया है कि आप सिर्फ एनर्जी फाइंड करें। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो हम एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। जब तक हम डाटा और फार्मूला लिख लेते हैं तो ये हमारे पास एक नंबर का हो जाता है। उसके बाद अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। चार्ज की मिकदार 2e पुट कर दें यहाँ से, और पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार जो है वो 3v पुट कर दें, और ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। और जब आपने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लेना है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स की फॉर्म में, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी। तो ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी आ जाएगी। अगर आप इसको जॉल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो फोर्थ एग्जाम्पल भी कर ली है। अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
इसमें हमें बताया गया कि एक ऑयल का ड्रॉप है, उसको उसका मास हमें गिवन है कि ये उसका मास है, उसको हमने बैलेंस किया है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, दूसरे को नेगेटिव दिया होगा, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी मदद से हमने इसको बैलेंस किया है ऑयल ड्रॉपलेट को। और हमें कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 750 वोल्ट्स है दोनों प्लेट्स के दरमियान में, और दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो फासला है ये 5 मिलीमीटर है। आप ये कैलकुलेट करें कि ये जो ड्रॉपलेट है इसके ऊपर चार्ज कितना है, ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज की मिकदार आपने मालूम करनी है। जी की वैल्यू आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करनी है। पेपर में जी आपको गिवन नहीं होगा, ये आपने खुद से ही पेपर में अज्यूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। मास गिवन है वो हमें बताया गया 4.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम्स। उसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया जिसको हम यहाँ पे डेल्टा वी भी लिख लेते हैं लेकिन वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, 750 वोल्ट्स के इक्वल है। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो फासला है प्लेट्स के दरमियान वो बताया गया है 5 मिलीमीटर है। इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स के इक्वल आ जाता है। यूजुअली कोई भी क्वांटिटी है आपको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए कैलकुलेशन से पहले। उसके बाद आपने चार्ज फाइंड करना है। चार्ज का फार्मूला आप लगाएंगे, Q इज इक्वल टू, फार्मूला मैं यहाँ पे रफली ड्राइव कर देता हूँ। आप इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रखें। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है V/d, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। तो यहाँ से आपके पास जो Q की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है mgd/v के इक्वल। तो यहाँ से ये जो Q की वैल्यू है ये आपने ये फार्मूला यहाँ पे पेपर में डायरेक्ट ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप m की वैल्यू पुट करें 4.9 इंटू 10⁻15, जी की वैल्यू आप पुट करें 9.8, और डिस्टेंस जो आपने मीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है वो पुट कर दें। यूनिट्स वगैरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू 750 पुट करें। ये सारी कैलकुलेशन आप जब करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ पे ये कूलम आप साथ लिख देंगे और ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई है। ये आपका फाइनल आंसर है। ये 5th एग्जाम्पल भी कर लिया हमने। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं इस एक्सरसाइज की। इसमें हमें बताया गया है कि टाइम कांस्टेंट जो होता है कैपेसिटर के लिए, उसके लिए उसकी वैल्यू RC के इक्वल होती है, यानी T इज इक्वल टू RC होता है। टाइम कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस टाइम कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। तो आपने ये बताना है कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। अगर आप ओहम को फैरेड से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर सेकंड ही आता है। आपने ये शो करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ओहम और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ ओहम टाइम्स मैंने करना है फैरेड, फैरेड लिख लेता हूँ। अब मुझे दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर होता है मेरे पास, तो यहाँ से मैं V की वैल्यू अगर R की वैल्यू निकालूँ V/I के इक्वल होती है। तो R का यूनिट जो है वो ओहम, वो उसी तरह वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पेयर, इसको डिवाइड करने से आएगा। उसी तरह से आपके पास फैरेड है आगे। तो फैरेड जो है वो आपके पास Q इज इक्वल टू CV में कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है और ये इक्वल होती है Q/V के। तो फैरेड जो है वो चार्ज का यूनिट कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो वोल्ट, उसको डिवाइड करके आएगा। ये यहाँ पे इक्वल हम लिखते जाएंगे, वोल्ट को हम वोल्ट से कैंसिल कर देंगे और ऊपर हमारे पास कूलम है। कूलम को नेक्स्ट स्टेप में हम इस दफ़ा सिर्फ हम कूलम भी लिख लेते हैं ओवर एम्पेयर, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कूलम को लिख देंगे, ये हमारे पास इक्वल होता है एम्पेयर टाइम्स सेकेंड के इक्वल, एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड के इक्वल होता है कूलम। क्योंकि कूलम जो है ड्राइव्ड यूनिट है, एम्पेयर बेसिक यूनिट है, तो हम कूलम को एम्पेयर सेकंड की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एम्पेयर आ रहा होगा, हम एम्पेयर को एम्पेयर से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 4th एग्जाम्पल भी कर ली है। और इस वक्त आपके सामने जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रेलिवेंट जो वीडियो उसका लिंक शो हो रहा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।